जब हम कहते हैं हमें ये दुनिया या समाज अच्छा नहीं लगता, तब वास्तव में हमें समाज से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों या परिस्थितियों से दिक्कत होती है। और मन इतना चालाक है कि वो संसार को, दुनिया को बदल देना चाहता है, पर खुद को एक इंच भी बदलना नहीं चाहता। पर मन की इस शातिरता पर हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। लेकिन आचार्य जी इस विषय पर बातचीत करके हमारी आंखें खोलने का कार्य करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत में आचार्य जी कहते हैं, इंसान दो तरह से मुक्ति चाहता है। पहला, एक खास तरह के समाज से मुक्ति। दूसरा, समाज से ही मुक्ति मिल जाना। पहली मुक्ति की चाहत कहती है कि ये समाज मेरे मन को भाता नहीं है, अतः मुझे दूसरे तरह के लोग या समाज चाहिए। और इस तरह की मुक्ति लगभग हर किसी को चाहिए। एक मुक्ति ऐसी भी होती है जिसमें आप एक समाज को छोड़कर दूसरे समाज की चाहत नहीं रखते, बल्कि समाज से ही मुक्ति पाना चाहते हैं। और इन दोनों तरह की मुक्ति की चाहतों में बड़ा अंतर है। आप पाएंगे जो लोग कहते हैं हमें किसी समाज से मुक्ति चाहिए, उन्हें मुक्ति चाहिए नहीं, बस उन्हें वस्तु विशेष से दूरी चाहिए। उन्हें एक तरह का मनोरंजन पसंद था, अब उन्हें दूसरे तरह का मनोरंजन चाहिए। ये कुछ ऐसी बात है जैसे किसी को पहले घूमना पसंद था, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना पसंद था, पर अब वो मोबाइल पर घंटों बिताना पसंद करता है। या फिर उसे घर में कोई पालतू जानवर मिल गया, अब वो उसके साथ समय बिताता है। लेकिन इस अवस्था को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे बाहर से लोग कहेंगे आपका जीवन बदल गया है, आप बिल्कुल अलग तरह से जीवन जीने लगे हैं। पर आंतरिक तौर पर आप पाएंगे आपका मन वही है, बस चीजें बदल गई हैं। दूसरे शब्दों में ऑब्जेक्ट बदल गए हैं। और बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वो जिंदगी भर ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट यानी अपने मन पर कोई बदलाव नहीं ला पाते। ये ऐसी बात है जैसे किसी की जिंदगी बिल्कुल सड़ी हुई हो और वो अपने कमरे के पेंट को बदलता जा रहा हो। बताइए, ऐसा करने से उस व्यक्ति की जिंदगी में शांति या रोशनी आ पाएगी? आचार्य जी इस लेख में आगे कहते हैं कि मन बड़ा चालाक है, वो सब कुछ बदल देना चाहता है, बस खुद को नहीं बदलना चाहता। वो खाली रहने से डरता है, इसलिए खुद को बहलाने के लिए उसे ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वो ऐसा चाहता नहीं है। इसलिए जब भी लगे जीवन बदल रहा है, तुरंत देखिएगा, हो सकता है केंद्र अपनी जगह पर है और बाकी चीजें अपने सिरे पर घूम रही है। एक कोल्हू के बैल की बात ही, जिसे लगता है क्या जिंदगी है, सुबह सूरज मेरे सामने था, शाम को मेरे पीछे, जीवन तो मेरा 360 डिग्री बदल गया। और ऐसा ही तुम्हारे जीवन में भी रहा तो जीवन से कभी भी दुख दूर नहीं हो पाएगा, क्योंकि केंद्र में तुम्हारे अहंकार बैठा है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, पर सर ये तो आसान है। आचार्य जी कहते हैं, पर किसके लिए? प्रश्नकर्ता कहते हैं, मेरे लिए। तब आचार्य जी कहते हैं, मैं कई बार कहता हूँ कि सवाल करने से पूर्व ये बता दीजिए आप खुद को क्या मानकर सवाल पूछ रहे हैं। आप ऐसे ही बैठे रहिए और यहाँ से आपके लिए 3 मीटर की दूरी पर रखी ये बोतल उठाना मुश्किल है। कितना आसान है? मुश्किल है ना, बैठे बैठे इस बोतल तक पहुँचना। पर अगर सोचिए आपको यही काम खड़े होकर करने के लिए कहा जाए तो कितना आसान रहेगा। इसी तरह हमने एक ढर्रे पर कुछ नियम तौर तरीकों पर जीवन जीकर जिंदगी को बहुत मुश्किल बना दिया है। और जिसको पालती मारकर स्वार्थवश बैठे बैठे ही पीड़ा में सुख मिलने लगा हो, और जिसे अपने दुख का एहसास ही ना हो रहा हो, उसे दुख से मुक्ति असंभव ही प्रतीत होगी। तो देखिए, क्या आप पीड़ा प्रेमी हो गए हैं? अगर हाँ, तो दुख से मुक्ति मुश्किल है आपके लिए। तो साथियों, इन अंतिम शब्दों के साथ इस लेख की समाप्ति होती है। आशा है संबंध पुस्तक का यह 22वां अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा और आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे।